बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पौधों को खाद देने के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आम तौर पे जब हम लोग नर्सरी में जाते हैं या गार्डन शॉप पे जाते हैं तो नर्सरी वाला या दुकानदार गार्डन शॉप का जो ओनर होता है वो अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें खाद के बारे में गलत गाइड करता है और बाज़ हमें वो चीज़ दे देता है जिसकी हमें असल में ज़रूरत नहीं होती और उसका नतीजा ये निकलता है, एक तो हमें माली तौर पे जो हमारा नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, वक्त भी ज़ाया हुआ। इसके अलावा हमारे पौधे को फ़ायदा भी नहीं होता और बाज़ सूरतों में पौधे का नुकसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि खाद के घर में जो हम पौधे लगाते हैं, ख़ास तौर पे जो गमलों में पौधे लगाते हैं, उनको खाद देने के बारे में बेसिक मालूमात आम फहम ज़बान में उनका मैं तज़किरा करूं। और वीडियो को आगे चलाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। अच्छा, खाद आम तौर पे दो किस्म की इसकी मेजर हैं। एक कुदरती खाद जिसमें गोबर होता है, गला सड़ा गोबर होता है, लीफ कंपोस्ट होती है, किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है और ये कुदरती खाद कहलाती है। और दूसरी मसनूई खाद जो कि केमिकल से बनती है, जैसे कि ये जिसमें नाइट्रोजन बेस होती हैं, फास्फोरस बेस होती हैं और पोटाशियम बेस होती हैं इसमें जो है। अच्छा, ये खादें जो हैं इनमें बेसिकली जो मसनूई खादें हैं इसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, मसनूई बल्कि किसी भी खाद में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है और पोटाशियम होती है। इसके अलावा कैल्शियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ये मेजर वो कंपोनेंट्स हैं जो आपके पौधे के बढ़ने के लिए, उसके सेहतमंद होने के लिए और उसको फल और फूल बर्दाश्त करने के लिए और अपनी नस्ल को आगे चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है। ये पौधे के सिंथेसिस के अमल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड, शुगर और प्रोटीन बनाता है जो कि पौधे की सेहत के लिए, बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पौधे की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए भी अहम होते हैं। और ये जो नाइट्रोजन बेस खादें होती हैं उनको नाइट्रेट फर्टिलाइज़र कहा जाता है। उसके बाद फास्फोरस पौधे की सेल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा पौधे की जेनेटिक ट्रांसफ़र जो है अगली जनरेशन में, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और एनर्जी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये आम तौर पे जो सीडलिंग्स या पनीरी हम लगाते हैं, छोटा पौधा है, उसके लिए ये खाद फास्फोरस बेस जो है बहुत ज़रूरी होती है। पोटाशियम पौधे में पानी, कार्बोहाइड्रेट्स की मूवमेंट उसको कंट्रोल करता है। और ये टिश्यू पौधे के जो हैं, किसी भी दरख्त या पौधे के या फसल के टिश्यूज़ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जड़ों के लिए ये बहुत अहम है। अच्छा, इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वो साल्ट्स या केमिकल्स होते हैं जो कि पौधे को बहुत थोड़ी मकदार में चाहिए होते हैं। अच्छा, ये एक पौधे की, खुश्क पौधे की लकड़ी जो है उसका 1% बनता है, अगर उसको जो है ना उसको आप इसका रेशो निकालें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। इसमें बोरोन है, क्लोराइड है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज, निकल, जिंक और मोलिब्डेनम। अच्छा, इसमें होता ये है कि जो पौधे ज़मीन पे लगाए जाते हैं वो आम तौर पे ज़मीन से इतनी मकदार में ये साल्ट्स ज़रूर होते हैं, ये मिनरल ज़रूर होती हैं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनकी बहुत कम होती है, वो पूरी करते रहते हैं। अलबत्ता मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात हमें ज़मीन में उनको रिप्लेनिश करना पड़ता है।
और लेकिन माइक्रो वो पूरी कर लेते हैं। जबकि गमलों में जो पौधे लगाए होते हैं, ये कंटेनर में लगाए होते हैं, उसमें एक तो ये होता है कि उनमें जो हमने नीचे सॉइल है, जो मीडिया है, सोइंग मीडिया है, उसकी मकदार बहुत कम होती है। फिर हम उसको पानी जब करते हैं तो वो पानी ड्रेन भी होता है, जिसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो उनको मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उनको रिप्लेनिश जो है बहुत ज़रूरी है वक्फ़ों वक्फ़ों से, ताकि पौधे की सेहत बरकरार रहे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ये अगरचे बहुत ज़्यादा मकदार में और रेगुलर नहीं चाहिए, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इनको हमें जो है वो रिप्लेनिश करते रहना चाहिए, ताकि पौधे की क़ुव्वत मदाफ़त और उसके बीमारियों के ख़िलाफ़ उसकी जो है वो रेजिस्टेंस, उसमें किसी तरह की कमी ना। अच्छा, खाद देने के बेसिकली जो मेन 4 तरीके हैं: ब्रॉडकास्टिंग, फोलियर, प्लेसमेंट और फर्टिगेशन। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग ये होता है कि ग्रेनुअल्स और स्लो रिलीजिंग खाद पाउडर, जैसे ये है या ये है, ये कुदरती खाद जो है, इनको जब ज़मीन आप तैयार करते हैं तो उसमें आप शामिल कर देते हैं। और जैसे डीएपी आप पहले डाल देते हैं, और कुदरती खाद गोबर वगैरह जो है आप पहले डाल देते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ साथ रिलीज़ होती रहती है और पौधे की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती रहती है। उसके बाद जो प्लेसमेंट है, इसमें होता ये है कि बीज लगाने से पहले बीज से नीचे हम खाद डाल देते हैं, कोई 1-2 इंच नीचे, और इसको स्टार्टर भी कहते हैं। और ठंडे मौसम में या ठंडे इलाकों में ये बीज की जर्मिनेशन में और उसके बाद छोटे पौधे की उसकी ग्रोथ में ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो आपने देखा होगा, नर्सरी से जब आप गमला लेके आते हैं किसी पनीरी का, तो जब उसको आप निकालते हैं तो नीचे आपको एक पाउडर नुमा चीज़ उसकी जड़ों में, एंड पे बेस में जो नज़र आती है, दैट इज़ दी वो स्टार्टर, जिसकी प्लेसमेंट की गई होती है। के बाद फोलियर जो है, इसमें खाद को पानी में मिक्स कर लेते हैं। वो हल पजीर जो खादें होती हैं, जैसे ये NPK 20-20 है, ये पानी में हल हो जाती है। ये भी NPK 16-16-16 इसका है रेशो, तो ये भी पानी में हल हो जाती है। तो इसको आप पौधे के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे कर लेते हैं, और ये पौधे के पत्तों में स्टोमेटा और इसके एपिडर्मिस के ज़रिए जो है ना ये जज़ब होती है, और ये रैपिड असर करती है, सीरियल असर है, ये फ़ौरन असर करती है जल्दी से। अच्छा, उसके बाद फर्टिगेशन, इरिगेशन और फर्टिगेशन, आप ये नाम से आपकी जो है ना साउंड से अंदाज़ा हो रहा है, ये पानी में ये खादों को हल कर लेते हैं, और जब आप इरिगेट करते हैं, ज़मीन में पानी देते हैं, तो उसके साथ खाद उसमें मिक्स होती है, वो उसको पौधे की जड़ों में चले जाती है। अच्छा, खादें देते वक्त जो है ना, खाद ये एक डबल एज वेपन है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी होता है, और इसको अगर ना इस्तेमाल करें तो भी नुकसान होता है कि पौधा आपका कमज़ोर हो जाता है। ख़ास तौर पे जो केमिकल ये मसनूई खादें हैं, इनकी क्वांटिटी के बारे में आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। एक तो ये है कि खाद कब देनी है। खाद आम तौर पे जब पौधे की नशो नमा हो रही हो, वो बढ़ रहा हो और बहार का मौसम हो, तो उस मौसम में जो है ना वो उसको खाद दी जाती है। और फिर ये है कि खाद को हमेशा पानी में हल करके दें। जैसे फोलियर है तो आपने पानी में ही इसको मिक्स करना है और फिर आपको स्प्रे करना है। अगर आपने फर्टिगेशन है तो भी आपने यूज़ करना है। अगर आप वैसे इसको एज अ प्लेसमेंट कर रहे हैं या आप इसकी जो है ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये है कि जब आपने इसको ज़मीन में डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो फिर उसके बाद आपने उस पौधे को उस गमले में जिसमें आपने डाला है, उसको अच्छी तरह आपने पानी इतना देना है कि पानी उसके ड्रेन होल में से, यानी ये इसके ड्रेन होल में से पानी निकल जाए, आपने देना है जब इसको अच्छा, फल और फूलदार, जैसे ये फूलदार पौधे हैं, ये आपके फलदार पौधे हैं, उनके लिए आपको ज़्यादा आपकी ज़रूरत है कि आप रेगुलर इंटरवल से उनको खाद देते रहें, क्योंकि उनकी खाद की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आज NPK जब भी आप लेते हैं, तो ये तीनों मेन कंपोनेंट्स इसमें होते थे, इसकी वैल्यू ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जाते हैं तो आप उसे कहते हैं भाई NPK खाद दे दो, वो अपनी मर्ज़ी की दे देता है। अब आपने देखना बेसिकली ये है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ज़्यादा,
क्या आपको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, क्या आपको फास्फोरस का कंपोनेंट ज़्यादा चाहिए, या क्या आपको पोटेशियम का ज़्यादा चाहिए। तो आपने उसी हिसाब से उस रेशो वाली आपने खाद देनी। मेरे पास ये जो एनपीके पड़ी हुई है, दिस इज़ 20-20-20, ये पानी में हल पजीर है। ये मैं इसको जो है ना स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसको पानी में हल करके मैं अपने गमलों को देता हूँ। ये जो एनपीके मेरे पास पड़ी हुई है, दिस इज़ 16-16-16 रेशो, यानी इसमें हर जो कंपोनेंट है एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, उसकी जो है वो मकदार जो है वो 16% जो है ना 16 है। तो ये मैं फोलियर के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। ये वैसे मार्केट में कम ही आपको इसमें मिलेगी, लेकिन ये है कि अगर मिले तो इसको करता हूँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप ये 20-20 वाले को भी आप इसी तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मकदार, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने किस मकदार में खाद डालनी है। तो खाद ये है कि आपने 1 लीटर पानी में 2 ग्राम खाद आपने मिक्स कर लेनी है, और उसको अभी आप मेजर कर लें। ये मेरे पास जो ये चम्मच है, ये उसका है जो मेडिसिन वाला वो स्पून है, तो ये 2.5 ml का है। ये इस तरह इसको जो लेवल्ड है, ये तकरीबन 3 ग्राम बनता है। तो आप इसके हिसाब से कर सकते हैं, या आप वेइंग मशीन के साथ तोल के आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिक्स करें, और उसके बाद आप अपने पौधे में वो डाल दें, और फिर आपने उस पौधे को और पानी डाल के फ्लड करना है, इतना कि गमले के पेंदे से जो सुराख है उसमें से पानी ड्रेन हो जाए। अच्छा, ग्रैनुअल्स वाली खाद जब आप डालते हैं, तो आपने उसको अच्छी तरह गोडी करने के बाद पौधे की, उसमें अच्छी तरह गोडी करने के बाद आपने उसको मिक्स कर देना है, और फिर ये इंश्योर करना है कि पौधों के पत्तों के ऊपर इसके ग्रैनुअल्स या रेजिडेंट ये ना आए, और फिर उसको आपने पानी दे देना है। खाद हमेशा शाम के वक्त या ठंडे मौसम में लगाएं। दोपहर को ख़ास तौर पे फोलियर जो है स्प्रे करने वाली खाद है, उसको आप दोपहर को ना दें, शदीद गर्मी में या धूप में ना दें, क्योंकि इसके जो साल्ट्स हैं वो उनके पत्तों के ऊपर जो है वो जम जाते हैं, और फिर शदीद गर्मी में वो गर्म होकर वो पत्तों को जो है वो जला देते हैं, और वो फिर लीफ बर्न जो है वो बुरा नज़र आता है, पत्ते को डैमेज भी हो जाता है। फोलियर को एक और बात ध्यान में रखें कि सूरज गरूब होने से 2 से 3 घंटे पहले आप इसको स्प्रे कर दें। उसका वजह ये है कि अगर रात को ओस पड़े या बारिश वगैरह हो जाए शबनम से, वो उस वक्त तक ये जज़ब हो चुकी होती है, इसके पत्ते, स्टोमेटास और इसकी जो है स्किन जो है या छाल जो है वो इसको जज़ब कर चुकी होती, तो इसका असर ज़ाया नहीं होता। अगर बारिश के चांस हों, आपको फोरकास्ट में बारिश हो, तो फिर आप फोलियर स्पेशली जो है वो ना करें, स्प्रे ना करें। शदीद गर्म और शदीद ठंडे मौसम में आप कभी भी खाद का इस्तेमाल ना करें। मई जून में और जब पौधे डॉर्मेंसी में होते हैं, उस वक्त खाद मत डालें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल करके कि ये 3 तरीके मैं खाद के, कि जी एक मैं इसमें मिट्टी में हल करूंगा, एक मैं जो है वो पानी में हल करके, और एक जो है मैं इस पर स्प्रे करके तरीके बताऊंगा कि कैसे जो है वो खाद दी जाती है। जी, ये मेरे बोगनवेला के प्लांट्स हैं। तो इस वक्त धूप है, तो मैं सिर्फ आपको पानी में मिक्स करके और वैसे एज अ पाउडर जो है वो डालने की अभी वीडियो बना रहा हूँ, और शाम के वक्त मैं फिर आपको फोलियर की भी वीडियो बना के फिर इसमें मैं शामिल करूँगा। तो इस वक्त ये धूप में दीजिए, अगरचे रिकमेंड नहीं है, लेकिन इतना भी खैर मौसम अभी ठीक ही है, मुनासिब ही है मौसम, इसलिए मैंने आपके उसके लिए ये बनाई। तो ये मैंने NPK 2020 जो है, ये 2 ग्राम जो है इसको मिक्स किया है 1 लीटर पानी में। अब मैं इसको ये इस पौधे को ये डालूँगा। ये ऑलरेडी मिक्स है 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, ये एग्जैक्ट 1 लीटर पानी था, तो मैंने तो ये 1 लीटर पानी इसको डाल दिया। अब इसको मैंने
वक्फे वक्फे से पानी देते जाना जब तक इसके ड्रेन होल में से पानी ड्रेन आउट नहीं हो जाता। ठीक हो गया। अब मैं मेजर करूँगा 2 ग्राम। ये तकरीबन वैसे तो ये है कि आप मेजरिंग वो इंस्ट्रूमेंट ले लें, वो उधर से डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, डिजिटल मेजर दराज वगैरह से। लेकिन अगर नहीं तो ये वाला जो चम्मच है ये 2.5 ml है और ये तकरीबन 3 ग्राम बनता है। तो मैं इसको, ये मेरे हिसाब से ये 2 ग्राम बनता है। इसको मैं, ये आपको देखिए ये पाउडर तकरीबन, इसको अभी हम इसमें इस तरह हम इक्वली ये आपने इसमें कर दिया और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर देना है। ठीक हो गया। ये देखिए ये इसमें मट्टी में मिक्स हो गया है और फिर इसको आपने पानी से फ्लड कर देना है। ये उस वक्त तक आपने इसको पानी देना है जब तक इसके ड्रेन होल में से पानी निकल नहीं जाता है। ये देखें जी, ये नीचे से इनका पानी ड्रेन हो गया। नीचे आपको पानी ड्रेन, तो ये हमारी, जो मैंने आपको कहा था कि जी पानी ड्रेन हो जाना जल्द से। ये जी तरीका है स्प्रे से फोलियर का। आपने लेके पौधे को अच्छी तरह नहला देना है, उसका कोई हिस्सा टाके, पत्तों का, तने का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। तो ये फोलियर स्प्रे करने का शाम के टाइम आपने सूरज गुरूब होने से 2-3 घंटे पहले आपने करना है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर करना, इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पौधों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।